तो मध्य प्रदेश में भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड और मेडघाट और बरखेड़ा के बीच पटरी पर रविवार रात करीब 7 बजे ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक का शव मिला। सड़क किनारे उसका स्कूटर और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। शव मिलने से 2 घंटे पहले छात्र के ही मोबाइल से उसके पिता को एक व्हाट्सएप संदेश गया और उसी मैसेज को लेकर इस वक्त पूरा पुलिस महकमा हैरान भी है और परेशान भी। एमपी में सर तन से जुदा कांड, फोन पर सिर तन से जुदा की धमकी, फिर आई बीटेक छात्र की मौत की खबर, रेल की पटरी पर मिली छात्र की लाश, छात्र की मौत का कौन है जिम्मेदार, सीसीटीवी में क्या दिखा पुलिस को, इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर सस्पेंस। ये तस्वीर निशांक की है, वही निशांक जो कुछ रोज पहले तक एक बीटेक का छात्र था, लेकिन अब वो तस्वीर के इस फ्रेम का बस एक हिस्सा बनकर रह गया है और साथ में रह गया है वो सस्पेंस जिसने मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। रविवार की शाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की लाश रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में कटी हालत में मिली थी। हालांकि पुलिस को शुरू में ये मामला एक छात्र की आत्महत्या का लगा, लेकिन इस घटना से पहले उसके पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आया था और उस मैसेज ने पूरे मामले को एक रहस्य की चादर से ढक दिया, क्योंकि वो एक सिर तन से जुदा करने वाला मैसेज भेजा गया था। छात्र के पिता उमाशंकर राठौर ने अपने बेटे के मोबाइल से आए मैसेज के बारे में जब पुलिस को बताया तो वो भी चौंक गई। मैसेज की इबारत कुछ यूं थी: राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। उसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी उसके फोटो के साथ इस मैसेज को डीपी में लगाया गया है। वो 13 तारीख को वोट डालने भी घर गया था। क्या वो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तू उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। मैं 3 बजे नहीं, वो क्या हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था जी। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। क्या तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मेल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। इस मैसेज को देखने के बाद एक ही झटके में कई सवालों ने अपना सिर उठा लिया। आखिर ये मैसेज किसने भेजा और क्यों? क्या ऐसे मैसेज निशांक को पहले भी मिले? क्या निशांक ने हाल ही में कोई ऐसी पोस्ट साझा की जिस पर कोई ऐतराज हो? क्या निशांक का किसी के साथ कोई अदावत थी? क्या सिर तन से जुदा का मैसेज देकर किसी ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की? ये और ऐसे कई सवाल इस वक्त पुलिस को भी घेरे हुए हैं। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला है। उस सीसीटीवी में ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता एक स्कूटर और एक बाइक जरूर दिखाई दे रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो स्कूटर नजर आ रहा है उस पर निशांक ही सवार है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश का इशारा है कि वो स्कूटर निशांक ने किराए पर लिया था और वो नर्मदा नगर की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब यहाँ कुछ और सवाल सामने आ जाते हैं। अगर वो शहर के बाहर की तरफ बसे नर्मदा नगर की तरफ जा रहा था तो शहर के भीतर रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश कैसे पहुंची? क्या निशांक के साथ और कोई भी था जो आगे या पीछे था? क्या निशांक को किसी ने वापस शहर की तरफ आने को कहा था? निशांक अचानक शहर के भीतर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच गया? रविवार शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रेन की टाइमिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये नतीजा निकाला कि हो ना हो ये मामला आत्महत्या का है, जबकि निशांक के पिता का दावा है कि निशांक कुछ भी कर सकता है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता। नहीं, मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता वो। नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। क्या
पोस्ट के बाद आपने एक मैसेज किया है कि वो साइकिल मांग रहे हैं फोन लगाने के लिए। नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था वो, तो मैंने कि इसने ये मैसेज शायद किया हो गुस्से में, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने उसको, मेरे छोटे वाले भाई के बालक का आज बर्थडे था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि तेरे को मुन्नी फ़ोन लगा रहा है साइकिल लाने के लिए, भोपाल से कल साइकिल लेके आना। तो मैंने मैसेज की, लेकिन उन्होंने एक्टिवेट नहीं हुआ वो मैसेज। निशांक के पिता का दावा और मोबाइल पर दिखाए गए सिर्फ तन से जुदा वाले मैसेज का आपस में क्या रिश्ता है, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर हम आपको भोपाल एम्स की दिखा रहे हैं जहां पे उसका पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को उस पूरे मामले की जांच में मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो जो 3 अलग अलग जिले हैं उसकी पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो बीटेक स्टूडेंट था निशांक, वो रहता भोपाल में था। मूल रूप से वो रहने वाला सिवनी मालवा का था, जो नर्मदापुरम जिले में आता है, लेकिन उसकी जो लाश मिली है वो रायसेन जिले के अंतर्गत बरखेड़ा में मिली है, रेलवे ट्रैक पे मिली है। तो ऐसे में तीनों जिलों की पुलिस जो है इस पूरे मामले को देख रही है। और फिलहाल अगर आप देखें पोस्टमार्टम रूम में भी तो पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी आपको दिख जाएगी, जो पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिरकार जो युवक है उसकी मौत हुई किस वजह से, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि मौत की असली वजह क्या थी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला जो है हत्या का है या आत्महत्या का है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस जो है वो युवक के, जो मृतक है उसके पिता के मोबाइल पे जो स्क्रीनशॉट गया है, जो मैसेज गया है, उसको भी अलग अलग एंगल से देख रही है। लेकिन सवालों के दायरे में पुलिस का शुरुआती नतीजा भी है, क्योंकि पुलिस आखिर किस आधार पर इसे बीटेक छात्र की आत्महत्या मान रही है। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। असल में इंजीनियरिंग छात्र की मौत पर जो सस्पेंस कायम है उसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि पुलिस जो थ्योरी लेकर सामने आई है उसने ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। असल में पुलिस की थ्योरी कहती है कि जिस छात्र की लाश 2 टुकड़ों में बटी हुई रेलवे ट्रैक पर मिली, असल में वो एक आत्महत्या का केस है, क्योंकि छात्र को शेयर बाजार में घाटा हुआ, जबकि छात्र के पिता के पास पहुंचे उस मैसेज से कहानी घूमती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ बल्कि छात्र के मोबाइल से टाइप करके भेजा गया। ऐसे में कई सवालों ने पुलिस के सामने सिर उठाया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरखेड़ा के नजदीक रविवार शाम रेलवे ट्रैक पर भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र का संदिग्ध हालात में शव बरामद किया गया। इस लाश के मिलने के बाद पुलिस ने इसे पहली नजर में आत्महत्या का मामला माना और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ट्रेन से कटकर हुई मौत को आत्महत्या मानने के पीछे पुलिस की अपनी ही थ्योरी है। निशांक के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया था। उसी समय निशांक के पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज आया। पुलिस अधिकारी का ये भी कहना है कि निशांक ने अपने दोस्त को शाम 5:48 पर मैसेज रिप्लाई भी किया है। करीब 6:05 पर जीटी एक्सप्रेस वहां से गुजरी। उसी ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हुई। 6:13 पर दूसरी लाइन से साईनाथ एक्सप्रेस वहां से गुजरी। लोको पायलट ने पटरी पर लाश देखकर इसकी इत्तला पुलिस को दी। मुझे लगता है कि कोई भी प्रिजम्पशन प्रकरण में लेना ठीक नहीं है जब तक कोई साक्ष्य तथ्य सामने ना आ जाए। विशेषकर जब भी मृत्यु के प्रकरण होते हैं संदिग्ध, तो उसमें सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास होता है कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण हत्या है, आत्महत्या है या दुर्घटना है, वो सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात ही आगे की विवेचना इसमें की जाती है। हालांकि छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, बावजूद इसके पुलिस अपनी ही तरफ से कूदकर एक नतीजे पर जा पहुंची। संदिग्ध परिस्थितियों में एक बीटेक स्टूडेंट की मौत का मामला रहस्यमय होता जा रहा है। दरअसल भोपाल में रहकर पढ़ाई करने वाले निशांक राठौर का शव बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसका फिलहाल देखा जाए तो पोस्टमार्टम हुआ है उसके शव का भोपाल एम्स में। और ये तस्वीर हम आपको भोपाल एम्स की दिखा रहे हैं जहां पे उसका पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को उस पूरे मामले की जांच में मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो जो 3 अलग अलग जिले हैं उसकी पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
हालांकि पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला मानकर अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पुलिस का तर्क है कि जिस हालात में लाश मिली, उस रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन की टाइमिंग के साथ साथ पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या का ही मामला कहा जा सकता है। अपनी इस दलील के पीछे पुलिस का तर्क ये है कि निशांक राठौर शेयर बाजार में निवेश भी करता था। पुलिस के एक अधिकारी ने ये भी शक जाहिर किया है कि निशांक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता था और उसी में उसे जबरदस्त घाटा हुआ, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसी तनाव में आकर आत्महत्या कर ली हो। चूंकि मृतक भोपाल में ही रह रहा था और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य है जिसमें भोपाल नगरी पुलिस की आवश्यकता है, वो भी उसका भी आकलन किया जाएगा। जो स्क्रीनशॉट हैं, जो चैट फुटेज हैं, उसमें जहां पे भी विशेषज्ञ राय की आवश्यकता पड़ेगी, वो ली जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी पुलिस की अपनी ही थ्योरी है। पुलिस का कहना है कि निशांक ने भोपाल में एक स्कूटर किराए पर लिया और वो नर्मदापुरम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका प्लान बदल गया और वो शहर की ओर लौट आया। लेकिन निशांक की मौत का जो वक्त बताया जा रहा है, उससे बहुत पहले करीब शाम को 5:44 पर उसके पिता के मोबाइल पर मैसेज आया, जिस पर लिखा था, राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। सारे हिंदू काफिरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये फॉरवर्ड मैसेज नहीं बल्कि फोन से ही टाइप करके भेजा गया था। आपका बेटा यहाँ पे क्या कर रहा था, कहाँ पढ़ रहा था? थोड़ा दूर शुरुआत से डिटेल कहाँ पढ़ता था, किस ईयर में था? मेरा बच्चा बी कर रहा था, उसका मतलब 4th सेम कंप्लीट हो गए थे, वो 5वां चालू होने वाला था उसका क्या। और वो 13 तारीख को वोट डालने भी घर गया था क्या। वो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तू उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। टीटीनगर थाने में आपने गुमशुदगी कितने बजे दर्ज करवाई है? 3 बजे के लगभग? नहीं 3 बजे नहीं, वो क्या हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था जी। क्या, वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। हाँ। क्या, तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मेल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा का रहने वाला 21 साल का निशांक राठौर भोपाल के एक कॉलेज में बीटेक में 5th सेमेस्टर का छात्र था और रविवार की दोपहर भोपाल के साकेत नगर परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने आई अपनी बड़ी बहन से मिलने गया था। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में निशांक अकेला दिख रहा है। रास्ते में उसने पेट्रोल भी भराया है। इतनी जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस के माथे पर बल पड़े हुए हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है और बिखरी हुई कड़ियों को जोड़े बिना ये तय करना मुश्किल है कि बीटेक के छात्र की मौत का असली सच है क्या। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।